इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर पहलगांव की खबर है। उसके बाद अगर किसी खबर की देश भर में चर्चा हो रही है तो वो बीजापुर के कर्रीगट्टा की पहाड़ियों में जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी चर्चा हो रही है। चर्चा भी क्यों ना हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन कर्रीगट्टा की पहाड़ी में लॉन्च किया गया है और 10,000 से ज़्यादा जवानों ने नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 को घेर रखा है। बटालियन नंबर 1 में माओवादियों का सबसे खतरनाक लीडर जिसे हमेशा चर्चा में रहते हैं, हिड़मा को घेरा है। इस तरीके की सूचनाएं हैं और इस ऑपरेशन में जो बड़े लीडर घेरे गए हैं उसमें देवा और का भी नाम शामिल है। तो हिड़मा का क्या होगा, किस तरीके से ऑपरेशन चलेगा, वो तो बाद का विषय है। लेकिन उसके पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि हम अपने दर्शकों को बताएं कि हिड़मा का जो गांव है पुबरती, जहां कुछ दिन पहले यहाँ सीआरपीएफ का कैंप स्थापित किया गया और इसे विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सड़कें बनाई गई। क्या क्या इस गांव में हुआ, तो वहां की स्थिति जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं पुबरती गांव। ये पुबरती गांव है और यहाँ की सड़कें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम चल रहा है। मेरे पीछे जो देखें वहाँ पे सीआरपीएफ के जवान एक बोर्ड लगा रहे हैं और यहाँ पे लगातार काम चल रहा है। सड़कें बनाई जा रही हैं। सड़कें हालांकि अभी कच्ची हैं। ये सड़क देखें अलग जगह पे जाती है। कुछ लोगों से हम इस गांव में बात करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जब गांव में मैंने घूमा और घूमने के बाद जब देखा तो यहाँ पे पूरे गांव में सन्नाटा नज़र आ रहा है। सड़कें बन रही हैं, अभी कच्ची हैं और कुछ समय बाद ये सड़कें बन जाएंगी। गांव में सिग्नल पहुंच चुके हैं। ये आप देखें, ये घर दिख रहा है। ये घर जो है दूर से पूरे इस घर में सन्नाटा नज़र आ रहा है कि कोई भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे ही मैंने पूरे गाँव में देखा तो मुझे बच्चे ज़्यादा नज़र आए और एक दो महिलाएं नज़र आई हैं। तो इस गांव, एक वक्त ऐसा था कि इस गांव में कोई भी नहीं आता था। ये दूसरा घर है, प्रवीण से दिखाऊं, ये है खाली नज़र आ रहा है। सोलर पैनल लगा है, मतलब गांव में कुछ काम की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से यहाँ पे कैंप खुला और कैंप खुलने के बाद जो दहशत हुआ करती थी हिड़मा की, वो दहशत हो सकता है इस गांव में कम हुई हो, लेकिन अभी इस गांव में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। एक तरफ कर्रेगट्टा की पहाड़ी में ऑपरेशन चल रहा है और हिड़मा का क्या होगा, इसके बारे में कई सारे प्रश्न भी उठते हैं। लेकिन गांव की तस्वीर हम देखने पहुंचे तो वो जो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जवान इस गांव में तैनात हैं और पूरा गांव मुझे अभी तक खाली दिखा। कुछ एक दो बच्चे जरूर नज़र आ रहे थे। अब फिर मैं उन्हें देखने की कोशिश, क्योंकि एक बार घूमने के बाद इस गांव में देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये पूरा गांव खाली नज़र आ रहा है। और यहाँ पे नल जल जीवन मिशन के घर में लगाए गए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी वहाँ पे पानी नहीं पहुँचा है। एक और ये शायद हो सकता है कि गांव का ये चौराहा बनाया जा रहा हो, क्योंकि यहाँ पे हाई मास्ट लाइट जो है लगाई जा रही है, सोलर पैनल से उसको कनेक्ट किया गया है। अब ये सामने देखें, जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो है आंगनबाड़ी। यहाँ इस गांव में पहुंचाई गई है। आंगनबाड़ी के माध्यम से जो सरकारी योजनाएं हैं उन सरकारी योजनाओं को यहाँ पहुँचाने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर इस गांव की स्थिति में ये है कि एक तरफ माओवादियों के सबसे बड़े लीडर हिड़मा को घेरा गया है कर्रेगट्टा की पहाड़ियों में। दूसरी तरफ उसका जो गांव खुद का पुवरती, जहाँ पे वो पैदा हुआ पला बढ़ा, उस गांव की स्थिति थोड़ी सी बदलती ही नज़र आ रही है। थोड़ी सी हम इसलिए कह रहे हैं कि सड़कें अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है, पानी यहाँ पे हुआ नहीं। सुरक्षा कारणों से बहुत सारी चीज़ें हम दिखा भी नहीं सकते, लेकिन सुरक्षा बल यहाँ पर हैं। कैंप यहाँ पे स्थापित कर दिया गया है और जवान यहाँ पे चप्पे चप्पे पे नज़र आ रहे हैं। तो ये हालात हैं इस गांव के। लेकिन हम ये उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में इस गांव में बदलाव होगा, तेज़ी से विकास होगा और हो सकता है कि इस गांव की जो बच्चे हैं वो फर्स्ट जनरेशन है जो स्कूल जाएंगे और स्कूल में पढ़ेंगे और उसके बाद कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा और विकास यहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ की तस्वीर आने वाले वक्त में बदलेगी, क्योंकि ये पूरा खूबसूरत इलाका है, जंगल से घिरा हुआ इलाका है। लेकिन दहशत यहाँ पे एक वक्त हुआ करती थी माओवादियों की। हिड़मा के गांव के नाम से ही यहाँ पे लोग कांपते थे, सुरक्षा बल भी नहीं आते थे। लेकिन अब यहाँ पे सुरक्षा बल पहुँच चुके हैं, विकास भी पहुँच रहा है। इस तरीके की ये तस्वीरें देखकर आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सड़क यहाँ पे पहुँच गई है, किसी भी क्षेत्र का जब आपको विकास करना है तो वहाँ पे सबसे पहले सड़क ज़रूरी होती है। लेकिन आधुनिकता में अगर देखें कि विकास पहुँचाना है तो वहाँ पे आपका टावर भी होना हो। तो इधर टावर लग चुका है, वो सामने मेरे टावर दिख रहा है और यही वजह है कि आज यहाँ से 5G सिग्नल है, सीधे हम बात भी कर सकते हैं, फ़ोन लगा सकते हैं। अब उम्मीद ये की जाती है कि जल्द से जल्द यहाँ की तस्वीर बदलेगी। जो करीगट्टा की पहाड़ियाँ हैं जिसको कवरेज के लिए हम यहाँ पहुँचे,
और जाना कि आखिर पूवर्ती गांव में क्या चल रहा है। तो यहाँ की तस्वीर को हमने देखा, उस ऑपरेशन में क्या होगा, किस तरीके के रिजल्ट आएंगे, उसके लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस गांव में हमने पहुंचने के बाद ये देखा कि विकास के कार्य किए जा रहे हैं, सड़क बन रही है, सोलर पैनल लगाए गए हैं, बिजली यहाँ पे पहुँची है, एक टीवी पहुँची है। अब इसका फ़र्क कितना पड़ेगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम ये उम्मीद ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत जल्द जो है आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलेगी। जैसे सरकार की मंशा है, इस क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा, पर्यटन का विकास होगा और सड़कें बन जाएंगी। तो इस इलाके की जो तस्वीर है वो बदल रही है और आने वाले वक्त में और भी बदलेगी, क्योंकि जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 31 मार्च 2026 तक माओवाद छत्तीसगढ़ से खत्म कर दिया जाएगा। उसको लेकर लगातार ऑपरेशन छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाकों में चल रहे हैं। हिड़मा के गांव पूवर्ती से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।